नमस्कार, मेरा नाम है दिलीप कुमार पांडे और आप देख रहे हैं नमस्ते यूपी का खास कार्यक्रम सबकी बात। युवा देश का भविष्य होता है, जिस ओर युवा चलता है देश भी उसी ओर चलता है। युवा अपने वक्त के हिसाब से वो अपनी तैयारी करता है। आज हम आपको रेणुकूट के निर्मला गवर्नमेंट स्कूल लेकर आए हैं। इससे पहले भी हम एक स्कूल में आपको ले गए थे जहां के टॉपर्स बच्चों से आपकी मुलाकात कराई थी। उसी कड़ी में हम आज फिर इस स्कूल में आए हैं और सीबीएसई बोर्ड के 10th क्लास में टॉप किए लड़कों से फिर आपकी एक बार हम मुलाकात कराएंगे और उनसे ही जानेंगे कि टॉप करने के लिए उन्होंने क्या क्या किया है। ये लोगों के लिए भी एक संदेश होगा। ठीक, अब पास लेते हैं ना। आपका नाम? गगन राज मिश्रा। आपके परसेंटेज क्या हैं? 97.6%। अच्छा, इतना जो आपने नंबर पाया है, अभी और की उम्मीद थी कि बस इतने में खुश हैं? उम्मीद थोड़े से और की थी, बस इतने में जो है आप रुक गए। क्या कुछ किया आपने इस नंबर को पाने के लिए? कंसिस्टेंटली रोज़ पढ़ा, रोज़ मैथ्स प्रैक्टिस की, टीचर्स ने बहुत हेल्प की और हर सब्जेक्ट को रेगुलरली प्रैक्टिस करता था कंसिस्टेंसी के साथ। कोचिंग करते हैं? अभी तक कोचिंग नहीं करते थे। तो कैसे फिर स्कूल से पढ़ा, उसके बाद घर जाके एक ट्यूशन लेते थे मैथ्स का बस। और स्कूल से जाने के बाद उसको फिर से दोहराते थे, पढ़ते थे? हाँ। टाइमिंग क्या हुआ करती थी आपकी पढ़ाई की? टाइमिंग सिर्फ पढ़ते थे कि खेलने में भी हॉबी है और कुछ खेलते भी थे कि सिर्फ पढ़ाई 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 पढ़ाई? नहीं, खेलते भी थे। मैं चेस खेलता था स्कूल में और क्रिकेट भी खेलता था। पढ़ने की टाइमिंग, मैं घर जाके दोपहर में थोड़ा रेस्ट लेने के बाद से फिर पढ़ना शुरू करता था। उसके बाद फिर ट्यूशन होता था, फिर रात में जल्दी सो जाता था। मोबाइल से ज़्यादा लगाव या पढ़ाई से ज़्यादा लगाव है? पढ़ाई से। मोबाइल कितना देखते हैं? मोबाइल 1 घंटा दिन भर में। मैं बार बार मोबाइल की इसलिए बात करता हूँ कि आजकल के युवा रील्स पे ज़्यादा टिक गया है। हाथ में मोबाइल आते ही टाइम का पता नहीं चलता, वो बस अपनी उंगली बढ़ाते जाता है और उस पर टाइम व्यर्थ हो जाता है। शायद काफ़ी लोग इसी वजह से पढ़ाई कम कर पाते हैं। आपका नाम क्या है? शिवम पांडे। कितने परसेंटेज है? कितना परसेंटेज है? 95%। 95। क्या कुछ किया आपने? मैंने अपने टीचर्स और स्कूल को ब्राइंडली फॉलो किया और मैंने एसएसटी में अपने खुद के नोट्स बनाए और रेगुलर मैथ्स प्रैक्टिस किया। रेगुलर किया मैथ? टाइमिंग क्या रहती थी पढ़ाई की? कितने घंटे पढ़ाई करते थे आप? सर मैं एवरेज 8 घंटा पढ़ लेता था दिन भर में। स्कूल से आता था मैं 2 बजे और फिर मैं बैठता था 3 बजे पढ़ने के लिए। तो रात 12 बज जाते थे पढ़ने में, तो मम्मी पापा बोलते थे आप बस करो अब? हाँ सर, थोड़ा मेरी जगने की आदत रही है रात को, तो मैं रात को थोड़ा जग के पढ़ा करता था। मतलब जगह हैं तभी इतना नंबर पाए हैं? हाँ सर। लड़कियां काफ़ी अच्छा नंबर ला रही हैं, लड़कों से थोड़ा आगे चल रही हैं। परसेंटेज वैसे स्कूल का सभी अच्छा रहा है इस बार। लड़कियां हर बार बाजी मारती हैं, कहीं लड़के आ जाते हैं लेकिन ज़्यादातर लड़कियां ही रहती है। आपका नाम? सर एस रोशनी। क्या परसेंटेज क्या रहा है आपका? 94.2%। क्या कुछ किया आपने? सर ज़्यादा कुछ तो नहीं करती थी, स्कूल में आती थी, पढ़ती थी। एसएसटी और इंग्लिश हिंदी में थोड़ा कम था मेरा, तो मैम लोग का टिप्स लेती थी तो हो जाता था मेरा। एसएसटी के नोट्स बनाती थी, उसकी वजह से बहुत फ़ायदा हुआ मेरा। और इंग्लिश हिंदी में कभी कभार कुछ भी गलतियाँ होती थी तो टीचर्स तो बहुत हेल्प करते थे। तो एक तो इंग्लिश हिंदी उसी की वजह से मेरा अच्छा हुआ। मैथ्स साइंस में थोड़ी अच्छी मैं पहले से ही थी, मैथ्स तो रेगुलरली प्रैक्टिस करती थी मैं। और साइंस के लिए फिर से सर लोग का थोड़ा गाइडेंस मिलता। बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करती थी, फिर भी नंबर मैं ले आई हूँ। आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम प्राची सिंह है। क्या परसेंटेज रहा आपका? 91.4। 91.4। आप की क्या बात रही? सर मैथ्स और साइंस तो रेगुलरली एकदम, और एसएसटी के खुद से नोट्स बनाना। और हिंदी इंग्लिश में तो मैम बहुत ज़्यादा, मतलब क्लास में ही सब कुछ एकदम करा देती थी, तो घर के लिए हिंदी इंग्लिश का तो लोड बिल्कुल नहीं रहता था। तो मैथ्स साइंस एसएसटी इस पे तो बहुत अच्छे से फोकस हो जाता था। और टीचर्स इतने अच्छे थे कि बिल्कुल भी ट्यूशन नहीं गई मैं पूरे 10th में। और टीचर्स इतनी हेल्प करते थे, रिलेवेंट टॉपिक पढ़ाते थे एकदम। और सैम्पल पेपर्स टीचर्स ने इतनी हेल्प करी, सैम्पल पेपर्स भेजे रेगुलरली टेस्ट होते थे, और कोई भी डाउट आता था टीचर्स वर ऑलवेज देयर टू हेल्प एंड हमेशा मदद करते हैं। अच्छा, जब 10th क्लास
में हम जाते हैं तो हमारी शुरुआत होती पढ़ाई की हमारी शुरुआत होती है यहाँ से। हम शुरू करते हैं, फिर 12th में जाते हैं, फिर स्ट्रीम लेते हैं। आगे के सफ़र को तय करने के लिए पहले बोर्ड एग्ज़ाम को हमें पास करना पड़ता है। क्या दिमाग में कुछ ऐसा रहा आपके कि मुझे ये बनना है और मुझे इसके लिए पढ़ाई प्रॉपर करनी है, नंबर अच्छे लाने हैं, नगर में अच्छा नाम करना है, स्कूल में अच्छा नाम करना और देश का नाम करना? क्या सोचा होगा आपने कभी दिमाग में कि क्या बनना है और उस हिसाब से पढ़ाई की आपने? मेरा 9 से ही सपना था कि IIT करूं और 9 से ही लग गया था IIT की तैयारी में। और फिर अब 10th में आया तो बोर्ड्स पे फोकस करना पड़ा और वही बस कंसिस्टेंट रहा और डिसिप्लिन के साथ पढ़ाई करी और टीचर्स का सपोर्ट और स्कूल का सपोर्ट। क्या परसेंटेज रहा आपका? मेरा 93.2% था। तो किस सब्जेक्ट में आपको ज़्यादा दिक्कत आई? हिंदी में। हिंदी हिंदी में, में, हाँ। हिंदी तो अपनी भाषा है ज़्यादा बोलने वाली, उसमें आपका कम नंबर आ गया, ये कैसे हो गया? उसमें बस मात्रा में गड़बड़ी हुआ है। मात्रा में? हाँ। तो टीचर इस पे ध्यान नहीं देते हैं क्या? नहीं, टीचर फुल सपोर्ट था, टीचर अच्छा पढ़ाए, पर वही मैं नहीं ध्यान दिया मात्रा के उस पर। मात्रा पे ध्यान नहीं दिया इन्होंने। गुरु जो है वो हमेशा सोचता है कि उसका हर एक बच्चा टॉप करे, अच्छे नंबर लाए, लेकिन कुछ बच्चे टॉप कर रहे हैं और कुछ बच्चे थोड़ा पीछे रह जा रहे हैं। वजह क्या रह जाती है इसमें? उसके पीछे सर सबसे बड़ा रीज़न है कि डिसिप्लिन में नहीं रहना। सब पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम मेचन राय है। सब्जेक्ट क्या पढ़ाते हैं? मैं SST और हिंदी दोनों पढ़ाता हूँ, क्लास 10th और 9th में। हिंदी पढ़ाते हैं, ये कह रहे हैं मात्रा की दिक्कत आ रही है। हाँ बिल्कुल, उसके पीछे ये कारण है कि प्रैक्टिस कम लोग करते हैं, इसको बड़ा लाइट वे में लेते हैं। आप साधारणतः समझ लीजिए कि इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाले बच्चे जिनका माध्यम इंग्लिश होता है वो शुरू से ही बहुत, आपको रेयरली 5-10% मिलेंगे सिंसियर जो हिंदी अच्छा से करते हैं, बाकी सारा सब्जेक्ट वो में लगे रहते हैं। चूँकि लैंग्वेज इनकी इंग्लिश है, इसमें हर चीज़ इंग्लिश में लिखना पढ़ना सारी चीज़ें उसी में होती है, इसलिए कहीं ना कहीं से पिछड़ जाते हैं। हाँ, 10% सिंसियर हैं जो कितना बढ़िया लिखते हैं कि 95, 98, 97, 99 तक लाए हुए हैं। तो मेरा क्वेश्चन जो था वो कि और बच्चे क्यों नहीं वहाँ तक पहुँच पाते हैं? उसके पीछे रीज़न है कि इन्होंने अपना एक प्लान आउट नहीं किया कि मेरे को कितने घंटे पढ़ना है। जैसे उस बच्चे ने बताया कि मैं 8 घंटा पढ़ता हूँ, किसी ने बोला मैं 6 घंटा पढ़ता हूँ। ये अपना पूरा प्लान आउट नहीं करते। दो चीज़ें हैं, और इनके घर पे गाइडेंस उस लेवल का नहीं है कि घर का गार्जियन देखे कि बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, कॉपी देख रहे हैं, टीचर्स नहीं आ रहा है तो टीचर्स को अप्रोच करें कि ये चीज़ हमें नहीं आ रहा है, दौड़ के पूछें। क्यूरियस बच्चे हमेशा दौड़ के आते हैं। टीचर तो 55, 54 का स्ट्रेंथ होता है, 50 का हमेशा ध्यान दिया रहता है टीचर। तो रीज़न नहीं है। दूसरी चीज़, एक मोबाइल जो है इनको काफ़ी हद तक डिस्टर्ब किए हुआ है, क्योंकि अक्सर पेरेंट टीचर मीट होता है तो पेरेंट्स भी वही शिकायत हमसे करते हैं कि सर इसको देखिए ज़रा सा, बच्चों को मोबाइल से दूर रहें। और हम लोग अपने आप को हेल्पलेस महसूस करते हैं, क्योंकि घर जाकर किसी का मोबाइल हम बंद नहीं करा सकते। तो मोबाइल एक तरह से डिविएट किया है बच्चों को, रीडिंग की हैबिट ख़त्म कर दिया मोबाइल ने, और एक तरह से मैं एडिक्ट हो गए हैं बच्चे। एक पर्सनली मैं 2-3 बच्चों से इंटरव्यू किया, उन्होंने बोला कि सर कोशिश कर रहे हैं इसको छोड़ने के लिए, पर ये मोबाइल छूट नहीं रहा है। सबसे बड़ा रीज़न यही है, बच्चे के हाथ में मोबाइल आएगा। सबसे बड़ा रीज़न है बच्चे के हाथ में मोबाइल आएगा और वो उसमें लगेगा तो टाइम वेस्ट होगा। हमारे साथ एक और मैडम, उनसे बात करेंगे। मैडम, मैं एक बात आपसे जानना चाहूँगा, मतलब एक सबके लिए, अभी आप तो टॉप की, हर स्कूल हर बच्चे के लिए मैं ये कहना चाहूँ, अक्सर माँ बाप की मुझसे शिकायत रहती है, मतलब मैं कहीं मिलता हूँ तो बोलते हैं कि बच्चे स्कूल में क्या पढ़ाई होती है कि घर में कोचिंग करने की, ट्यूशन की ज़रूरत पड़ती है, स्कूल में वैसी पढ़ाई क्यों नहीं होती है कि ज़रूरत ना पड़े ट्यूशन जाने की, हमें पढ़ाने की। कितने के माँ बाप पढ़े लिखे नहीं होते हैं, ऐसे में क्या होता है? सर, एक बात तो मैं कह दूँ कि निर्मला कॉन्वेंट में तो ऐसी कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ती कि बच्चों को स्कूल से सपोर्ट ना मिले, है ना। स्कूल से उनका टीचर्स का पूरा सपोर्ट रहता है, और टीचर्स की हमेशा से यही पूरी प्रारंभ से यही कोशिश रहती है कि उनको एकदम लाइन टू लाइन सब कुछ, जितनी भी उनको बोर्ड के लिए प्रिपरेशन के लिए ज़रूरत है, वो सब कुछ उनको पूरा कराएं। तो पहली बात तो यही है कि निर्मला कॉन्वेंट में ऐसी कोई कमी नहीं है। स्कूल और यहाँ का मैनेजमेंट, प्रिंसिपल, टीचर्स सब पूरे तन्मयता से, पूरे मन से बच्चों की भलाई के लिए। तो और लोगों के लिए कुछ संदेश दीजिए आप। और लोगों के लिए मेरा यही संदेश है कि टीचर्स देखिए कभी अपने काम में कोई कमी नहीं करते हैं, है ना। विद्यार्थियों को अपना ध्यान और एकाग्र करने की ज़रूरत है। एकाग्र करने की ज़रूरत है, ये महत्वपूर्ण बात है कि ध्यान देने की सबसे ज़रूरत है। और जो उनको प्रारंभ से जैसे जैसे सिलेबस उनका कंप्लीट कराया जा रहा है, जो भी पढ़ाया जा रहा है क्लास में, उसको वो पूरा ध्यान से सुने
और जो ध्यान से सुनते हैं उनको वाकई घर में पढ़ने की, घर में किसी ट्यूशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे कि आपने अभी एक छात्रा से आपने सुना था, तो जो पढ़ाएं वो घर जाके जरूर दोहराएं। हाँ, उनको जो स्कूल में कक्षा में पढ़ें और उसके बाद घर में जाके उसको फिर से दोहराएं, और अगर कोई कमी, अगर कुछ नहीं समझ में आया है तो वो दूसरे दिन विद्यालय आकर के ज़रूर टीचर्स से पूछें। बस ये अगर विद्यार्थी करेंगे तो वो हमेशा सफल होंगे। आपके स्कूल में इतने बच्चे टॉप किए, क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही ऑनर की बात है, बहुत ही अच्छी बात है। और स्पेशली इसलिए वो लोग टॉप किए क्योंकि वो सब अप टू डेट था, मतलब जो पढ़ाते हैं वो दिन घर पे जाके प्रैक्टिस करते हैं। और स्पेशली हम लोग बच्चों से बोलते हैं कि जो पढ़ते सिर्फ पढ़ने से नहीं होता है, उसको लिख के प्रैक्टिस करना, क्योंकि एक बार पढ़ने से वो भूल जाते हैं, एक बार लिख के अगर प्रैक्टिस करेंगे तो फिर वो कभी नहीं भूलेंगे। और दूसरा है कि हम लोग इतने अच्छे से एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज करते हैं, लाइक हम लोग स्पेशली टॉपर्स को भी कॉन्सनट्रेट करते हैं, जो वीकर बच्चे उनको भी कॉन्सनट्रेट करते हैं। टॉपर्स को इसलिए कॉन्सनट्रेट करते हैं कि और अच्छा बने और टॉप लेके आए, और वीकर्स को वो पास होने लायक कैसे करें उनको। तो ये हर तरह के कैटेगरी के लोगों को हम लोग कॉन्सनट्रेट करते हैं बच्चों को। तो उसके लिए हम लोग उसके लिए वीकर्स के लिए स्पेशली एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज करते हैं प्रिंसिपल के गाइडेंस में। लाइक उनके लिए सैम्पल पेपर पहले से ही बताते हैं, 4-5 सैम्पल पेपर बताते हैं, उनमें से क्वेश्चंस आएंगे, क्या क्या कॉमनली जो रिपीट होने वाला क्वेश्चंस है वो स्पेशली बार बार जब तक वो फुल मार्क नहीं लाएंगे वो सैम्पल पेपर के क्वेश्चन में, तब तक रिपीटेडली हम लोग एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं। तो उस वजह से सारे बच्चे बहुत 60 बहुत अच्छे परसेंटेज से पास हो गए। इसमें से बदमाशी से ज़्यादा कौन करता था? ऐसे बच्चे तो अगर चंचल नहीं है तो अच्छा नहीं है ना, उसका मतलब बदमाशी नहीं है। ऐसे कोई बदमाश वाले बच्चे हमारे स्कूल में नहीं है, साथ साथ पढ़ाई भी करते हैं, थोड़ा चंचल भी है। हॉबी क्या रही है आपकी? खेलने में क्या? खेलने में मैं कभी कभी मम्मा के साथ जैसे बैडमिंटन खेलती थी। मम्मा के साथ मैंने ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है क्योंकि मेरी कॉलोनी में उतने फ्रेंड्स नहीं थे बचपन से ही, तो मैंने मम्मा के साथ मैं बैडमिंटन खेलती थी, साइकिलिंग करने जाती थी, वॉकिंग करती थी। लेकिन ज़्यादा इंडोर में मैं रीडिंग करती थी। आई लव नॉवेल्स, तो मैंने रीडिंग बहुत की और उससे काफ़ी मेरी वोकैबुलरी इंप्रूव हुई है। सो इंग्लिश में मेरा 97 मिला है, तो ये उसी को मैं, और ओवरऑल मेरा 93.4% है। नाम क्या है आपका? अर्पिता दुबे। आप सही। सपना क्या है, क्या बनना चाहती हैं? डॉक्टर बनना चाहती हैं। क्या नाम है आपका? अनुष्का दास। परसेंटेज क्या रहा है आपका? 91.8। तो अभी तो और मेहनत करनी पड़ेगी आपको। 91, 97, 94, मतलब फाइट बहुत ज़्यादा है। मेरा रोज़ का यही टारगेट रहा है कि मैं साइंस और मैथ्स में ज़्यादा ध्यान दूं, और उसमें नोट्स बना के, साइंस में मैंने नोट्स बनाए थे बहुत, जिससे मुझे हेल्प हुए थे बहुत। और टीचर्स जो भी डाउट रहता था मैं नेक्स्ट डे क्लास में आके उनसे टीचर्स से पूछती थी। टीचर्स ने बहुत हेल्प की है, स्कूल मैनेजमेंट ने भी बहुत हेल्प की है, मेरी सिस्टर्स के गाइड में मैंने बहुत अच्छा किया है। और बाकी मैं यही बोलना चाहूँगी कि रोज़ जो भी स्कूल में पढ़ाया जाए वो अगर कर लिया जाए घर जाके तो बहुत हेल्प होती है। हेल्प होती है। आपका नाम क्या है? प्रशंसा। प्रशंसा नाम है, तो प्रशंसा हो रही है आपकी अभी। जी। कितना नंबर पाई हैं आप? कितने परसेंटेज है? 90%। तो लड़ाई जारी है आपकी? हाँ, अभी तो है, थोड़ा ऐसा और इम्प्रूव करना। ऐसा तो नहीं, मतलब इतने नंबर लोग पाए हैं तो आपके दिमाग में ये आए कि अरे यार ये बहुत कम आ गया, प्रेशर तो नहीं ना है? प्रेशर तो बिल्कुल नहीं है। फिर अगली बारी 12th में ये सबको ध्यान देना पड़ेगा। मैं देख रहा हूँ कि पढ़ाई को लेके अक्सर लोग गलत रास्ते पे भटक जाते हैं। ज़िंदगी यहाँ ख़त्म नहीं होती है, ज़िंदगी यहाँ से फिर शुरू होती है आपके लड़ने की। घबराइए मत, लड़ने की कोशिश करिए। आपका नाम क्या है? शौर्य श्रीवास्तव। सौरभ श्रीवास्तव। कितने परसेंट आपके हैं? मेरे 95.4% है। 95.4 नंबर ठीक ठाक है कि सर से और कुछ बात करूँ मैं? नहीं, नंबर से तो कभी भी सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे, क्योंकि अगर नंबर से सेटिस्फाई होगा तो फिर ग्रो कैसे करेंगे? क्या बात है सर, बाकी तो सेम ही था सब। कुछ अलग तो किया नहीं है, पढ़ाई तो की है, बाकी कुछ अलग नहीं किया। बस ये था कि जो भी डाउट रहता था, कुछ भी रहता तो दो सर आके तुरंत डिस्कस करते थे। और प्री बोर्ड्स ने भी काफ़ी हेल्प करी है, मतलब कि अगर जो वीकनेस है और स्ट्रेंथ है वो सब उससे पता चल जाता है, और कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं या फिर कैसी मार्किंग होती है, सर सब ने बताया था, बहुत हेल्प किया। खेलते हैं ना? हाँ, तो खेलते हुए पढ़ाई करते हैं कि सिर्फ पढ़ाई करते हैं? हाँ, कोई भी एग्ज़ाम मतलब ये डिमांड नहीं करता है कि सब मतलब यूजुअल एक्टिविटीज़ आप छोड़ दें, तो डेफिनेटली हाँ वो तो मस्ट है। फिल्में देखते हैं? नहीं, फिल्म में इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा, फिल्म में इंटरेस्ट नहीं है। रील्स में?
नहीं, हाँ मतलब थोड़ा, मतलब वो तो ऐसा है कि आप कंट्रोल कर सकते हैं कि आपकी फीड में कैसा ना, मतलब उसका एल्गोरिथम ऐसा है कि मतलब अगर आप अच्छी चीज़ देखेंगे तो वो ऐसी चीज़ रिकमेंड करेगा, तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसी चीज़ क्या बनना चाहते हैं? वो तो 8 से ड्रीम है कि IITian बनना है। अच्छा, ये ड्रीम पहले से है? हाँ। कि अभी 10th के बाद अभी सोचा है तुरंत? नहीं, पहले से। ये पहले से है। आपका नाम क्या है? रुद्र प्रताप सिंह। रुद्र प्रताप सिंह, नाम बहुत लंबा नहीं है? नहीं, ठीक है। कितने % है आपके? 96.2। 96.2। नाम भी लंबा है और परसेंटेज भी आपका बड़ा ही आ गया, आपके नाम के हिसाब से मैच कर रहा है। हैं, क्या करते थे? मैं कंसिस्टेंसी से हार्ड वर्क करता था और स्कूल की तरफ से बहुत सपोर्ट मिला प्रिंसिपल और टीचर्स का। और NCERT इज़ मस्ट, NCERT इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन 10th। क्या अलग करना चाहिए लोगों को अच्छे मार्क्स के लिए? कुछ तो अलग किया होगा आपने। ये सैम्पल पेपर एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर मस्ट, वो लगाना बहुत ही ज़रूरी है। आपका क्या सपना है? मेरा ऐसा कोई पर्टिकुलर ड्रीम तो नहीं है, ड्रीम नहीं, पर्टिकुलर ड्रीम नहीं, पहली बार किसी ने बोला। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे लिए बहुत सारे करियर ऑप्शंस खुले रहें, तो मैंने PCMB स्ट्रीम ले ली है। क्या संदेश देना चाहते हैं अपने पीछे आने वाले बच्चों के लिए, अपने साथियों के लिए, जूनियर्स के लिए? उन सबको हार्ड वर्क करना चाहिए और ध्यान लगा के पढ़ना चाहिए, कंसिस्टेंसी से शुरुआत से ही 10th की स्टार्टिंग से पढ़ना चाहिए। और रेगुलरली अगर हर दिन 2 या 2.5 घंटे भी पढ़ते हैं तो उनका अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, क्योंकि 10th उतना कोई कठिन नहीं है। और 10th ही मतलब 10th हमको हार्ड वर्क करना सिखाता है, ताकि 11th में वही बेस क्रिएट करता है। लाइन अच्छी बोली, 10th हमें हार्ड वर्क करना सिखाता है। आप सर एक जाते जाते एक संदेश क्या देना चाहेंगे? संदेश ये है सर कि ये लोग बहुत अच्छा परसेंटेज लेके पास आउट हो गए, लेकिन उनको 11th में जाना है तो इससे कम से कम 4 टाइम्स हार्ड वर्क करना है, क्योंकि 11th का सिलेबस बिल्कुल अलग है सर। और एनालिटिकल अप्रोच जिसका होगा वो सक्सेसफुल होगा, और ज़रा भी जो डल होगा वो पीछे हो जाएगा सर। और बाहर इन लोगों को बता दीजिए, और भी जो हैं जो पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं हाई स्कूल में, उनके लिए भी सबसे बड़ा संदेश है कि वो इनको देख के इंस्पायर हों, पढ़ना चालू करें, इनसे कंसल्ट करें कि भैया आपका नंबर कैसे आया, दीदी आपका नंबर कैसे आया, आपने क्या प्लान आउट किया। तो निश्चित तौर पे उनको भी गुरु मंत्र मिलेगा, बच्चों के माध्यम से ही मिलेगा। हम लोग तो रोज़ क्लास में देते रहते हैं। सही बात है, इनको देख के ही पीछे लोग सीखते हैं और बढ़ते हैं। आपका नाम क्या है? सान्या पटेल। परसेंटेज 94.6। 94.6। और चाहिए? यस सर, और तो चाहिए ऑब्वियसली। तो 12th में इससे ज़्यादा मेहनत करनी है? हाँ यस सर। है, क्योंकि उससे आगे जो है फिर एक सफ़र शुरू होती है, कड़ी चुनौती मिलती है, हमें क्या करना है क्या नहीं बनना, उसके बाद एक बड़ी दुनिया दिखती है। अभी हम एक छोटी सी दुनिया में पढ़ाई कर रहे हैं। आपका क्या नाम है? स्वस्तिक सुमनी। क्या परसेंट है आपका? 94.6। 94.6। कॉन्फिडेंस है तो क्या लगता है कैसे किया ये सब? इतना तो कुछ मेहनत तो किया नहीं, लेकिन अच्छा, ये अभी मेहनत नहीं किया आपने? नहीं, इतना ये मैं कहूँगा कि मैंने इतनी मेहनत नहीं की है। अच्छा, मतलब कितना कर सकता था उतना नहीं किया मैंने। अच्छा, अभी और करना बाकी है, अब आगे और दिखाना है। मेरे 11th में तो करना पड़ेगा, लेकिन 10th में मैंने इतनी मेहनत नहीं की, पर आ गया। अच्छा, इतनी मेहनत नहीं की आपने, तो आपने सोचा क्या बनना चाहते हैं जो अभी इतनी मेहनत की आगे चल करेंगे? मेन तो जेई क्रैक करना है, पर अभी उस समय मैंने सोचा कि थोड़ा उसके साथ साथ जैसे बोर्ड भी करना है, उसके साथ वो भी करना है, तो फिर थोड़ा बैलेंस करके चला कि मैंने सोचा कि 90+ आ जाएगा तो ठीक है, मैंने ये सोच के रखा था, लेकिन 94 आ गया। तो चलिए, अगली बार मेहनत करिएगा तो उससे अच्छा आएगा। आखिरी में क्या संदेश देना चाहेंगे आप सबके लिए ओवरऑल सबके लिए? सबके लिए मेरा यही संदेश है कि वो सभी विद्यार्थी जो भी विद्यालय में जो पढ़ाया जा रहा है उसको ध्यान से सुने, और जो उनका काम है उसको 100% पूरा करने की कोशिश करें, और साथ में घर में भी माता पिता उनके निर्देशों का पालन करें, और विद्यालय में जो भी उनके क्रियाकलाप हैं उन सब में पूर्ण रूप से भाग लेते हुए अपनी पढ़ाई को जो है वो सबसे ऊपर रखें। अच्छा मैडम, ये बताइए आप मुझे, जो मैं सबके लिए बोलूँगा, आपके भी बच्चे हैं, हर गार्जियन सोचता है कि उसके हिसाब से उसका लड़का आगे बढ़े, वो चाहते हैं कि वो इंजीनियर ना बन के डॉक्टर बनना चाहे, एक प्रेशर रहता है, दबाव रहता है, ये कहाँ तक सही है? नहीं, ये मेरे हिसाब से तो नहीं सही है। बच्चे के अंदर जो क्षमता है
जो उसकी काबिलियत है उसके अनुसार ही माता पिता को उसके लिए सोचना चाहिए कि उसको किस क्षेत्र में भेजें। उसको किस क्षेत्र में भेजें? हाँ, और ऊपर से बच्चे में अगर काबिलियत नहीं है और फिर भी अगर बहुत ज़्यादा दबाव बनाए हैं तो वो कभी कभी गलत जो है उसका गलत असर दिखने लगता है। तो इसलिए बच्चे की काबिलियत को देखते हुए उसको मोटिवेट करें और मौका दे उसको जो करना मौका चाहता दें। है हाँ, और उसको रास्ता दिखाएं। उसको रास्ता हाँ। दिखाएं। आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा भी यही है, मैं अपने बेटे पर भी प्रेशर नहीं दिया था क्योंकि उसको 90+ अबोव था, फिर भी वो कॉमर्स पढ़ना चाहते थे। वेरी गुड। तो जो हमेशा वही मेरे स्टूडेंट से भी, मैं पेरेंट्स से भी बात करती हूँ जब भी आते हैं, तो पहले बच्चों से पूछिए वो क्या बनना चाहते हैं। अगर उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे, उसके अकॉर्डिंग उनको मौका देंगे तो वो अपनी फील्ड में हमेशा एक्सेल ही करेंगे, अच्छा ही करेंगे। वरना प्रेशर में आके कभी भी उस फील्ड में वो एंजॉय भी नहीं करेंगे, अच्छा भी नहीं करेंगे। प्रेशर में आकर कभी वो अच्छा नहीं करेंगे। जो वो करना चाहते हैं उनसे पूछना चाहिए। माँ बाप को अक्सर अपने बच्चों से पूछना चाहिए कि वो क्या करना चाहते हैं, तभी वो आगे बढ़ेंगे। और प्रेशर बिल्कुल नहीं देना चाहिए क्योंकि प्रेशर में बहुत कुछ हमें देखने और सुनने को मिलता है। बहरहाल आज हम इस स्कूल में आपको लाएँ, यहाँ के टॉपर साहब की मुलाकात करें, अपने बारे में उन्होंने बताया, एक संदेश दिया, यहाँ के टीचर ने आपको बताया, गाइडलाइंस दी। यूं ही बच्चे बढ़ते रहें, पढ़ते रहें। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर एक नई बात होगी, किसी के साथ होगी। तब तक के लिए नमस्ते यूपी। First of all, I would like to congratulate our students of class 10th and 12th who performed very well this year for the CBSE board examination. The one who got the second position and for class 12th standard student, and the one who got the third position in district level. I really congratulate all these two students. Also those students, those who got second, third and fourth position in CBSE board examination for class 12th. They have worked very hard, and not only they worked for the academics, they were involved in all the extracurricular activities. Therefore, they could perform very well in the board examination. And I also thank the parents who helped, supported them behind the scene, and because of your support, dear parents, that they could perform well. And I request all the students to study well, and when you are at home, please revise the lessons that is taught in the class. Thank you.